राजस्थान में एक सीट पर बीजेपी चौथे और एक पर तीसरे नंबर पर चल रही है। राजस्थान में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर है और एक पर तीसरे नंबर पर। वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस की प्रीति शक्तावत 19,000 वोटों से आगे हैं। वल्लभनगर में बीजेपी के हिम्मत सिंह चौथे नंबर पर हैं। धारियावाड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार करीब 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और धारियावाड़ में बीजेपी के खेत सिंह तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी आपको राजस्थान का सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। जितेश, क्या नतीजा भी यही दिखाई देने वाला है? क्या बस इसी के आसपास चीजें फ्रीज होंगी और इसकी तर्जुमानी कैसे की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, दो उपचुनाव की सीटें थी, दरियावाद और वल्लभनगर। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर की जो सीट है वो प्रीति शक्तावत अभी आगे चल रही हैं और लगभग जीत निश्चित मानी जा रही है प्रीति शक्तावत की। औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। वहीं बात करें दरियावाद जो सीट है वहाँ पर कांग्रेस के नागराज मीणा ने जीत हासिल कर ली है। 18,700 कुछ वोटों से जीत हासिल की है। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ बाल कलाकार भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो लगातार बाल कलाकार हैं। ये देखिए, जो बाल कलाकार हैं उनसे धारियावाद से तो कांग्रेस मुस्सा का माहौल है। आप अभी गाना गा रहे थे। नागराज मीणा ने 18,725 वोटों से ये चुनाव जीत लिया है। तू दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला हो। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कांग्रेस हर मैदान फतेह। कांग्रेस में उत्साह है, यहाँ पे उत्साह का माहौल है। यहाँ पे विधायक रफीक खान, उनसे बातचीत करते हैं। रफीक जी, 2 सीटों पे जीत हासिल की है, क्या मुद्दा आप अहम मानते हैं? 2 सीटों में नहीं, 100% पे जीत हासिल की है। 2 ही चुनाव थे और दोनों ही सीटों पे कांग्रेस की जीत हासिल हुई। इसकी 3-4 मुख्य बातें आप सबको गौर करनी चाहिए। कि पहली बात तो जो बात बाजार में चल रही है, लोगों के अंदर जो माहौल बना हुआ है, उस पे जनता ने ये मोहर लगा दी कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इतनी जान है और पार्टी ने और गहलोत साहब ने और हमारी पूरी टीम ने, कांग्रेस के पूरे मंत्रियों ने और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, उसका नतीजा है कि हम बहुत भारी बहुमत से जीते। और ये खाली जीत नहीं है, 20-20 हज़ार से ऊपर के चुनावों की जीत का डिफरेंस, और उसमें बीजेपी से लड़ाई नहीं होना। बीजेपी एग्जिस्टेंस में नहीं, लड़ाई में नहीं, लड़ाई में दूसरे लोग बाग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीत का अंतर 20,000 नहीं है, 20,000 से ज़्यादा 40-50 हज़ार तक जीत का अंतर है, क्योंकि बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पे है, कहीं चौथे नंबर पे है। तो कांग्रेस के कार्य की, मुख्यमंत्री के कार्यशैली की, उस पर एक मोहर लग गई। महंगाई आप मुद्दा मानते हैं और लगता है कि अशोक गहलोत का कद अब बड़ा है? गहलोत साहब के बराबर अभी नेता नहीं है, ये बात आप सबको मान लेनी चाहिए। और गहलोत साहब का कद बड़ा नहीं है, उनका कद तो बढ़ा हुआ ही था। जनता ने उनके काम को मोहर लगा दी है। ये एहसास करा दिया है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने यहाँ दी है और जो महंगाई का मुद्दा है वो एक एंटी इनकम्बेंसी का केंद्र सरकार के। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आपको दिखा दूं, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से निकल रहे हैं और ये यहाँ उत्साह का माहौल है। और यहाँ पे और भी मंत्री हैं, उनसे बातचीत करने के। ममता भूपेश जी, ये क्या कहना है चुनाव पर आपका? ये फतेह हासिल किए 2 उपचुनाव। देखिए, क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, राहुल गांधी जी का विजन और अशोक गहलोत जी ने जो 3 साल में काम किए, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और मैं समझती हूँ राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस उनके लिए क्या काम कर रही, मुख्यमंत्री जी क्या दिन रात नीतियाँ लेकर आ रहे हैं, कोरोना काल को कैसे संभाला उन्होंने, ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई।
क्या महंगाई आपको लगता है कि अहम मुद्दा इस चुनाव? है ही, महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मोदी जी ने जुमला दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वो जुमला कहाँ चला गया जब आज महंगाई 7वें आसमान पे है। आप पेट्रोल डीजल के भाव देखिए, और सरसों का तेल 200 रुपये पार हो रहा है। दाल रोटी खाने का गरीब किसान के मुंह से बात निकलती थी कि दाल रोटी खा के टाइम पास कर रहे हैं, आज दालें 150-200 रुपये किलो हो रही। कहाँ इंसान जी पाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब विरोधी नीतियाँ हैं, इनके ऊपर राजस्थान की जनता ने, दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई है कांग्रेस। लेकिन महंगाई की जो बात है वो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जो शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जीत हासिल की। देखिए, कांग्रेस जो राजस्थान में है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और अशोक गहलोत जी के कार्यशैली, उनकी नीतियाँ खुद की इतनी अच्छी हैं कि लोगों को भा रही हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ समर्थन दिया और वोट दिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर चलिए मैं आपके पास आता हूँ। ये देखने को मिल रहा है जितेश कि जहाँ पर सूट कर रहा है वहाँ इसके मायने नेशनल प्रोजेक्शंस के हिसाब से निकाल लिए जाते हैं, और जहाँ सूट करता है, जहाँ सूट नहीं करता, जैसा आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ की नीतियाँ जो हैं उस पर भरोसा जताया गया है। ये सूटेबिलिटी का भी मामला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।